गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। हम इसके पहले वाली वीडियो में नाउन के 2 यूज़ देख लिए थे। थोड़ा सा ब्लरिंग आ रहा था, इसलिए तीसरा मतलब कि यूज़ नहीं देख पाए थे। आज हम तीसरा यूज़ देखेंगे। हाँ, पहले एक बात ये जान लीजिए कि हम जो ये इंग्लिश ग्रामर आपको बता रहे हैं ना, मतलब कि हम एसएससी की तैयारी करते हैं। एसएससी के हम क्लास लिए हैं, तो सेम चीज़ें हमको बताई जाती हैं, हम वही आपको बता रहे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ये एसएससी वालों के लिए भी काम में आ सकता है। हाँ, राइटिंग ख़राब है, लिखावट ख़राब है। यदि आप सब कहेंगे तो हम बोर्ड के माध्यम से भी इसको समझाने का प्रयास करेंगे। अब हम कोई इसमें मतलब भैया पीएचडी तो किए नहीं, मास्टर तो है नहीं, पहली बार है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता होगा, हमें भी लग रहा है गड़बड़ हो रहा है। तो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, मतलब कि जब नाउन का जो थर्ड यूज़ है उसमें ऑब्जेक्ट जो यूज होगा वो प्रीपोजिशन के बाद यूज होगा। तो मतलब कि प्रीपोजिशन पहले आएगा, बाद में क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन, वो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो ऑब्जेक्ट ऑफ, तो देखते हैं प्रीपोजिशन प्लस नाउन, मतलब कि ये नाउन जो है, नाउन ही नहीं प्रोनाउन भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। तो ये देखते हैं, ही केम टू रोहन, ही केम टू रोहन, मतलब कि टू जो है प्रीपोजिशन है और रोहन क्या है, प्रीपोजिशन के बाद आया है, ऑब्जेक्ट है, बट ये तो नाउन है ना। तो यहाँ नाउन प्रोनाउन कुछ भी आ सकता है, लेकिन टू के बाद आया है तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये। अगला एग्जांपल देखते हैं, ही नोज़ राहुल, वो राहुल को जानता है। नोज़ क्या है, वर्ब है, तो और इसका मतलब कि जो ये वर्ब, वह जानता है किसको, राहुल को, तो नोज़ वर्ब हुआ ना, राहुल के लिए आया है नोज़, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। और यहाँ ये प्रीपोजिशन ऑफ वर्ब, मतलब कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन था, यहाँ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, चूँकि वर्ब के बाद आया है, यहाँ देखिए प्रीपोजिशन के बाद आया है, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है और यहाँ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो ये सेंटेंस के अनुसार आप देख लीजिएगा। प्रीपोजिशन टॉपिक आराम से पढ़ेंगे और वर्ब भी आराम से पढ़ेंगे, बस यहाँ नाउन को समझिए कि नाउन का यूज़ किस तरह हो सकता है। नाउन का यूज़ यहाँ प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है और यहाँ वर्ब के बाद आ रहा है, तो और ये जो है ऑब्जेक्ट है, यहाँ रोहन ऑब्जेक्ट है, यहाँ राहुल ऑब्जेक्ट है। अब अगला देखते हैं, यूज़ नंबर 4, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ऐसे जो अब मतलब यहाँ बता देते हैं, ऐसे नाउन को हम सब वर्बल नाउन कहेंगे। अब वो आगे जो नाउन आएगा इसकी एग्जांपल में उसे वर्बल नाउन कहेंगे, इसे जीरंड भी कहते हैं। या तो फिर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इन्फिनेटिव होगा, इसे इन्फिनेटिव कहेंगे। जब इसे इन्फिनेटिव पढ़ेंगे तो भाई अलग से सब कुछ पढ़ेंगे, एज अ नाउन। अब आगे देखते हैं एग्जांपल इसका, यूज़ नंबर 4 का। यूज़ नंबर 4 में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, इसे वर्बल नाउन कहेंगे। दिखाता हूँ एग्जांपल के माध्यम से, जीरंड भी कहते हैं। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव एज अ नाउन, इसे कहेंगे। रूल नंबर 4 में बताया था ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा। तो देखिए यहाँ, स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, मतलब कि स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, यानी कि स्मोकिंग जो हुआ यहाँ नाउन बन गया। कैसे, अब देखिए बताया था ना कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा और वर्ब से पहले आया, तो ये देखिए भाई, ये तो नाउन है नहीं, वर्ब है एक तरह से, लेकिन यहाँ ये नाउन का कार्य कर रहा है। चूँकि देखिए नाउन का यूज़ कैसे, फोर यूज़ देखिएगा, थोड़ा सा लिख लीजिएगा फिर देखिएगा कि बता रहा था ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा रहेगा तो नाउन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए नाउन हो गया। इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, यानी कि स्मोकिंग यहाँ नाउन का कार्य कर रहा है और स्मोकिंग सब्जेक्ट है। ये जो है, अब इसे वर्बल नाउन कहेंगे, चूँकि ये वर्ब की बदौलत आया है, वर्ब है ना एक तरह से। नाउन तो ये मतलब कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग बन चुका है, लेकिन ये वर्बल नाउन हुआ। यहाँ देखिए, अब देखिए एक बताया था ना, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव, तो ये देखिए टू वॉक इज, ये फॉर गलत हो गया है, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ,
गुड फॉर हेल्थ। तो ये देखिए टू वाक क्या है, नाउन हो गया अकॉर्डिंग टू, वरना ये वर्ब होता है और ये जो है सब्जेक्ट बन गया। मतलब ये हो गया, समझ में आ गया, नाउन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। देखिएगा टू वाक तो नाउन हो गया, वर्बल नाउन यह है। अब देखते हैं ही इज़ स्मोकिंग। अब यहाँ देखिए ही इज़ स्मोकिंग, यहाँ स्मोकिंग क्या हो गया, वर्ब, और वहाँ क्या बना था, नाउन। चूँकि मतलब कि सेंटेंस के हिसाब से बना था, सेंटेंस में वो वर्ब से पहले आया था इसलिए वो नाउन बना था, लेकिन कैसा नाउन, वर्बल नाउन। और यहाँ यही स्मोकिंग देख लीजिए वर्ब बन गया। अगला एग्जांपल देखते हैं, ये कहाँ गया, ईटिंग एप्पल इज़ गुड फॉर हेल्थ। ईटिंग एप्पल इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब ईटिंग तो भाई देखिए वर्ब है, लेकिन यहाँ ये नाउन का कार्य कर रहा है, वर्बल नाउन है ये। ईटिंग वर्बल नाउन है, इज जो है, अब यहाँ इज वर्ब का काम कर रहा है, एप्पल तो नाउन है, गुड अच्छा, ये क्या है, काम कर रहा है एडजेक्टिव का, फॉर मतलब कि, और हेल्थ स्वास्थ्य के लिए। फार के बारे में अलग से पढ़ाएंगे तो बताएंगे ये क्या है। ही इज़ ईटिंग एन एप्पल। अब यहाँ ईटिंग का है, काम कर रहा है वर्ब का। देखिए सेंटेंस के हिसाब से हर जगह बदलता जा रहा है। ही इज़ ईटिंग एन एप्पल, यहाँ ईटिंग नाउन का कार्य किया, यहाँ ईटिंग वर्ब का कार्य कर रहा है। समझ में आया। यूज नंबर 5 देखते हैं अब, नाउन एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज होगा, और यूज नंबर 6 भी देख लेते हैं। नाउन जो यूज होगा एज अ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। पांचवा क्या कह रहा है, नाउन एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज होगा, और छठवां जो है कह रहा है नाउन एज अ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये हुआ। अब आगे देख, सातवां यूज भी देख लेते हैं नाउन का। नाउन जो यहाँ यूज होगा वो एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा, तो उसके बारे में अब एग्जांपल देखते हैं एक एक करके। राहुल इज़ इंटेलिजेंट, तो राहुल इज़ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये तो एडजेक्टिव है, इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। अब यहाँ देखिए राहुल इज़ अ टीचर, राहुल इज़ अ टीचर, राहुल भी नाउन है, टीचर नाउन है, लेकिन यहाँ राहुल सब्जेक्ट हुआ और टीचर, राहुल, राहुल क्या है, टीचर है। ये किसको दिखा रहा है, सीधे राहुल को, कि राहुल अध्यापक है, तो राहुल को सीधे दिखा रहा है, नाउन है, लेकिन ये सब्जेक्ट को दिखा रहा है ना, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। टीचर जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ यहाँ, चूँकि ये सीधे दिखा रहा है राहुल को कि राहुल अध्यापक है, और टीचर नाउन है, यानी कि देखिए नाउन का यूज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह हो गया ना, सब्जेक्ट को दिखा दिया सीधे सीधे, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, दे आर डॉक्टर्स, वे डॉक्टर्स हैं, वे डॉक्टर्स हैं, ये भी सीधे किसको एक्सप्लेन कर रहा है, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है कौन, डॉक्टर्स, कि वे डॉक्टर्स हैं, तो यानी कि ये जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये भी है। डॉक्टर्स नाउन है ना, नाउन का यूज क्या बताया था, नाउन का यूज एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह होगा, हो रहा है ना आपके सामने, देख लीजिए सीधे सीधे ये यहाँ सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर दे रहा है, जो सीधे सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जा रहा है। नाउन का यूज हो रहा है, नाउन सीधे सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ भी ये नाउन सीधे इस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। अगला एग्जांपल देखते हैं, दे आर रिच, दे आर रिच, इसमें क्या हुआ, दे आर रिच, ये भाई न सब्जेक्ट दिखा रहा है ना ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये है यूज नंबर जो 7 था उसका एग्जांपल है। देखते हैं, दे आर रिच, ये सीधा जो है किसको एक्सप्लेन कर रहा है, देखो रिच कौन है, अमीर, ये हैं, यानी कि रिच, इंटेलिजेंट, गुड, ये सब एडजेक्टिव होता है, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए, वी कॉल हिम सीपी, हम उसे सीपी बुलाते हैं, वी कॉल हिम सीपी, तो ये जो वी है, वी तो हम हो गए, कॉल, कॉल क्या हुआ, वर्ब, लेकिन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, हम उसे बुलाते हैं, किसे, उसे,
किसे बुलाते हैं? उसे, यानी कि बता दिए थे पहले ही आइडेंटिफिकेशन में हु, होम, तो हम बुलाते हैं उसे होम। होम का रिप्लाई है ये। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले ही क्लियर कर दिया था पहली वीडियो में ही, कौन होगा सब्जेक्ट, कौन होगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट हुआ किसका, वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम हुआ। अब हिम किसके लिए, हिम हम सब सीपी किसको बुलाते हैं, उसको, यानी कि जो ये है ऑब्जेक्ट नाउन ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है ना। ऑब्जेक्ट जो है ये है हिम, हम सब उसे बुलाते हैं किसे, नाउन, यानी कि एक सीपी है। अब देखिए छठा रूल था कि एज अ ऑब्जेक्ट, नाउन का यूज एज अ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ नाउन का यूज हम सब ऑब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं नहीं। ये ऑब्जेक्ट किसके लिए आया है, सीपी के लिए। ये ऑब्जेक्ट जो हिम आया है वो सीपी के लिए आया, हम सब उसे सीपी बुलाते हैं। तो फिर ये तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो देख लिए हैं ऊपर ना। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ तो ये समझिए छोटी सी बात, वी कॉल राहुल सीपी। अगला एग्जांपल है कि वी कॉल राहुल सीपी। कॉल क्या है, वर्ब, और कॉल का ऑब्जेक्ट जो हुआ राहुल है। अब हम राहुल को, ये भी नाउन है लेकिन ये भी नाउन है, तो हम ये ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम किस नाम से भी बुलाते हैं, सीपी के नाम से। तो ये भी नाउन है ना। ऑब्जेक्ट को किसी और के नाम से बुलाते हैं, तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट इस नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे यहाँ हिम ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किसके लिए आया है, सीपी के लिए। और ये राहुल किसके लिए आया है, सीपी के लिए। तो ये ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। सीपी जो आया है वो राहुल के लिए आया है, हाँ सॉरी, सीपी जो आया है वो राहुल के लिए आया है। तो ये क्या कर रहा है, नाउन क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है ना। यहाँ भी नाउन क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ सीपी जो है राहुल के लिए आया है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट नाउन, मतलब कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब अगला एग्जांपल फिर से देखते हैं। अब जो यूज़ सातवां था उसका एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर एक डाउट वाला एग्जांपल देखते हैं। ही बॉट सम गोल्ड, मतलब कि उसने कुछ सोना खरीदा। तो बॉट क्या हुआ, वर्ब, और क्या खरीदा, सोना। ये सीधे वर्ब किसको एक्सप्लेन कर रहा है, गोल्ड को, यानी कि ये नाउन तो है लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं है। सीधे सोना खरीद लिया है, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, जो मतलब कि नाउन एडजेक्टिव की तरह यूज होना चाहिए ना, यहाँ तो हुआ नहीं, नाउन एडजेक्टिव की तरह यूज ही नहीं हुआ, सीधे वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया ये। ही बॉट ए गोल्ड रिंग, उसने सोने की एक अंगूठी खरीदी। ही बॉट ए गोल्ड रिंग, मतलब कि बॉट जो है वर्ब है, वर्ब, उसने खरीदी क्या, सोने की। अब देखिए सोने की क्या, अंगूठी। तो अंगूठी तो नाउन हो गया, लेकिन अब किस चीज़ की अंगूठी खरीदी, एडजेक्टिव क्या कहता है कि बड़ाई करता है। तो रिंग की बड़ाई क्या क्या हो रही है, सोने की, तो एडजेक्टिव यहाँ गोल्ड हुआ। दो नाउन आ गए। पहला नाउन जो है ये है, तो ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। किस चीज़ की रिंग खरीदी, सोने की, यानी कि जब किसी चीज़ की बड़ाई करे, बेइज्जती करे, तो एडजेक्टिव हो जाता है ना, विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया ये। तो फिर ये 7 रूल मतलब कि हो गए। अब आपको हम 8वां रूल दिखाते हैं। यूज़, रूल नहीं भाई, यूज़ 8 नंबर, नाउन अपॉस्ट्रॉफी एस की तरह यूज होगा, विथ अपॉस्ट्रॉफी एस। नाउन जो यूज होगा वो अपॉस्ट्रॉफी एस जहाँ भी यूज होता है वो पोजीशन दर्शाता है, अधिकार को दर्शाता है कि किसी चीज़ का इस पर अधिकार। जैसे दिस इज़ अ करन्स बुक, या करण की बुक है, इस पर किसका अधिकार है, करण का। तो ये तो नाउन जो है अपॉस्ट्रॉफी एस में जब भी यूज़ होगा वो अधिकार जताएगा। ये तो सिंपल सी बात है भाई, इसको देख लीजिए। अब यूज़ 9 देखते हैं, उड़ रहा है पेज। यूज़ नंबर 9, नाउन इन अपोजिशन, एपोजिशन। तो मतलब कि ये किस, जहाँ कहीं भी आप कहानी वहानी पढ़ते होंगे तो कहीं कहीं ऐसे लिखा मिलता है ना, वो बीच में कुछ लिखा रहता है, बहुत मज़ेदार चीज़। तो नाउन इन अपोजिशन, तो इसको देखते हैं हम। जैसे सुमित द टीचर विल हेल्प यू, सुमित आपका मदद करेगा, सुमित
आपकी मदद करेगा। अगर सिंपल सिंपल लिखा रहता, ये ना होता तो सुमित आपकी मदद करेगा, लेकिन सुमित वो टीचर आपकी मदद करेगा, सुमित वो टीचर आपकी मदद करेगा। ऐसा जहाँ भी लिखा मिले तो ये नाउन का एपोजिशन यूज हो रहा है, नाउन इन एपोजिशन। तो ये हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं। रोहित द थीफ कम एस्टरडे, रोहित वो चोर कल आया था। रोहित, अब ये तो पूरा पूरा मतलब मीनिंग बदल दे रहा है। देखिए, रोहित वो चोर कल आया था, रोहित जो चोर था ना वो कल आया था। रोहित द थीफ, तो ये जो है अपोजिशन, ये थोड़ा सा नाउन का यूज इस तरह किया जाता है एपोजिशन की तरह। एपोस्ट्रॉफी एस वाला समझ में आ गया, एपोजिशन वाला समझ में आ जाना चाहिए। रोहित हाँ वो चोर कल आया था, ये एग्जांपल हुआ। जैसे कहीं कहीं कहानी वहानी लिखा मिल जाता है, हाँ वो, हाँ हाँ वो, तो ऐसे ही लिखा रहता है। अब देखते हैं अगला, नाउन कंपाउंड। नाउन कंपाउंड, नाउन कंपाउंड में मतलब कि पहले एक नाउन होगा प्लस दूसरा नाउन होगा, और जो पहला नाउन होगा वो एडजेक्टिव का कार्य करेगा। एडजेक्टिव यानी कि मॉडिफाई, इसका मॉडिफाई किया जाएगा एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव की तरह। अब देखिए, और जो दूसरा नाउन होगा वो मेन नाउन होगा। पहला नाउन में कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक जैसा रहेगा वैसे ही रहने दीजिएगा। दूसरा नाउन जो आएगा उसमें वो वही मेन नाउन होगा, उसी का सिंगुलर प्लूरल करेंगे हम सब। उसी जो दूसरा नाउन होगा उसी का सिंगुलर प्लूरल करेंगे। अब देखते हैं एक एग्जांपल। आई हैव बॉट अ गोल्ड रिंग, यहाँ है यार सॉरी, आई हैव बॉट ए गोल्ड रिंग, गोल्ड रिंग, तो ये एग्जांपल सही है। आई हैव बॉट ए गोल्ड रिंग, यानी कि इसमें क्या है, एक अंगूठी खरीदी है ना, तो ये तो एग्जांपल सही है भाई। यहाँ सिंगुलर प्लूरल करना ही नहीं है, ऑटोमेटिक ये क्या है, सिंगुलर। अब इसी को ऐसे लिख देता, देखिए इसका गलत रूप देखिए, आई हैव बॉट ए गोल्ड रिंग्स, ये गलत हो गया ना। यहाँ सिंगुलर पहले बोलकर रिंग्स कर रहा है, तो ये वाला गलत हुआ, आपका ये सही है ऊपर वाला, आई हैव बॉट ए गोल्ड रिंग। अब देखिए यहाँ, आई हैव बॉट 2 गोल्ड्स रिंग, तो हमने क्या बताया था, आई हैव बॉट 2 गोल्ड्स रिंग, यानी कि यहाँ जो ये गोल्ड है, गोल्ड ये फर्स्ट नाउन हुआ, रिंग जो है सेकंड नाउन हुआ। हमने नाउन कंपाउंड में क्या बताया था कि पहले नाउन में हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है, वो एडजेक्टिव का काम करेगा और मॉडिफायर की तरह काम करेगा। जो दूसरा नाउन होगा हम उसी में सिंगुलर प्लूरल जो भी करना होगा उसी में करेंगे, पहले नाउन में हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो यानी कि ये सेंटेंस आपका वाक्य गलत। यहाँ देखिए, आई हैव बॉट 2 गोल्ड रिंग्स, यानी कि ये सही है भाई। हम दूसरे नाउन में न परिवर्तन करेंगे, अब यहाँ ये एडजेक्टिव का कार्य करेगा। अब अगला देखते हैं, जैसे बॉयफ्रेंड, सही है। चलिए अगला, अब इसी में मतलब थोड़ा सा हेर फेर करके देखते हैं, परिवर्तन करके देखते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे ये लिखा है बॉयज़ फ्रेंड्स, तो भाई ये तो मतलब ये भी नाउन है ये भी नाउन है, तो पहले नाउन में हमको परिवर्तन करना है, नहीं करना है, दूसरे वाले में करना है। यानी कि ये जो सही एग्जांपल होगा वो होगा बॉय फ्रेंड्स, ये सही है। अब और अगला एग्जांपल देखते हैं इसमें, दे हैव 2000 रुपी, दे हैव 2000 रुपी, ये भी 1000 क्या है भाई, गिनती है, नाउन है एक तरह से, रुपी भी नाउन है, लेकिन यहाँ पहले नाउन में क्या कर दिया, सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल, तो हमको पहले नाउन में सिंगुलर प्लूरल करना है, नहीं करना है, यानी कि ये गलत हो गया। तो कैसे करना है, दे हैव 2000 रुपीज़, सिंगुलर एंड प्लूरल हमको दूसरे नाउन में करना है, नाउन कंपाउंड में, पहले नाउन में नहीं करना है। ये एरर एसएससी में खूब पूछा जाता है। अब यहाँ देखिए, देवर 5000 स्टूडेंट्स, अब भाई देखिए फिर आ गया थाउजेंड्स, यानी कि
सेकंड नाउन में हमको सिंगुलर प्लूरल करना है, फर्स्ट नाउन में नहीं। ये भी सेंटेंस गलत हुआ। दे वर 5000 स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ सेकंड नाउन में हमको सिंगुलर एंड प्लूरल करना है, ये सही हुआ आपका सेंटेंस। दे आर 6 years ओल्ड गर्ल। भाई ये सेंटेंस सही है? नहीं सही है, ईयर्स में लगा है। ये पहला नाउन में हमको नहीं ना परिवर्तन करना है, हमको तो दूसरे नाउन में परिवर्तन करना है। तो यानी कि क्या होगा सही? दे आर 6 year ओल्ड गर्ल्स। सेकंड नाउन में हमको सिंगुलर प्लूरल करना है, फर्स्ट नाउन में नहीं करना है। ही इज़ 5 years ओल्ड गर्ल्स, फिर से गड़बड़ हो गया। तो इसको क्या करना है, हमको सही करना है, तो ईयर्स को काट देना है। 5 year ओल्ड गर्ल्स, यानी कि आपका ये हुआ कंप्लीट। अब क्या क्या बता दिए, नाउन का यूज़, नाउन कंपाउंड। अगला टॉपिक अगले दिन देखेंगे, आज वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है।